डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी ज़्यादा संख्या हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब जो है अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए ताकि आप लोगों के सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पिछली क्लास बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्याएँ पढ़ रहे थे, नए नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे। आइए उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस समय जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखिए बोर्ड पर, वो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी इस वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, इस बुक्स। और इसको जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम यूपी बोर्ड वाले बुक से हम ये कंटेंट हम पढ़ा भी चुके हैं। यूपी बोर्ड बुक से पिछली क्लास आप देखेंगे ये सब चीज़ें ये हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो आइए जो है ये एनसीईआरटी में भी दिया है, इसको मैं थोड़ा रिवाइज करते हुए पूरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, पढ़िए, देखिए अपनी एनसीईआरटी की बुक में खोलिए। हाँ, हमारे में देखिए कौन सा पेज है, मैं पेज बता दे रहा हूँ। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। अपनी संख्याओं की जो जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अपनी संख्याओं की जो जानकारी है प्राकृतिक संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यहाँ कन्फ्यूज मत होइए। तो पहले यानी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, यूपी बोर्ड का भी पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे में पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 पर आप ओपन करिए और इसको पढ़िए। हमारे पेज नंबर 3 है, आप लोग हो सकता है आगे पीछे हो लेकिन कंटेंट ज़रूर होगा। तो आइए हम लोग जो है उसी के आगे फिर पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रयास कीजिए बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यही है क्वेश्चन, ध्यान देखिए। फिर देखिए क्वेश्चन, प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाना है। अब यहाँ क्या कह रहा है, जो अंक दिए हैं, जो अंक दिया है उन्हीं अंकों की सहायता से हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। लेकिन कंडीशन क्या किया है बच्चे, कंडीशन एक किया है, कोई जो है कंडीशन ये दिया है कि कोई भी अंक जो है दोबारा न फिर आए, मैं रिपीट न हो, रिवाइज न हो, यानी अंकों की पुनरावृत्ति न हो। जो एक बार अंक ले लिए फिर दोबारा उसको मत यूज करिए। तो आइए जैसे देखिए इसमें हम लोग ए वाला देखते हैं। ये जैसे क्या है, ये क्या है, डिजिट दिया है 2 दिया है, फिर क्या दिया है 8 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर क्या दिया है 4 दिया है। इस तरह से 8 है, 2 है, 8 है, 7 है, 4 है। अब इन्हीं चारों अंकों की सहायता से हम लोग जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो पिछली क्लास में हम यूपी बोर्ड के कंटेंट से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाए, 4 अंक सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। अगर अंक दिए हों तो कैसे हम 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाएं, 4 अंक की कैसे छोटी संख्या बनाएंगे। ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको फिर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जो है 10 सेकंड पहले अपने माइंड सोचिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। पिछली क्लास में आप पढ़े हैं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना है। देखिए अपने माइंड में,
10 सेकंड सोचिए। तो मैं क्या बता बच्चे आप लोगों को, अगर अंक दिए हों, अंकों की सहायता से हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना रहे या छोटी छोटी संख्या बनाना, तो हम क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को हम क्या करेंगे? अंकों को किस क्रम में रखेंगे? घटते हुए क्रम में, यानी डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में। और डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, असेंडिंग आर्डर क्या होता है, मैं पिछली क्लास में आप सब पढ़ा चुका हूँ। डिसेंडिंग आर्डर तो घटते हुए क्रम में, अर्थात अवरोही क्रम में, यानी सबसे जो है बड़ा वाला अंक पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर लास्ट में सब छोटा अंक। इसी तरह जब छोटी संख्या जब बनाने लगेंगे इन्हीं अंकों के माध्यम से, तो हम क्या करेंगे? अंकों किस क्रम रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो आइए हम लोग जो है यहाँ से बड़ी संख्या बनाएं। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर। अब यहाँ पर अंक को हमको रिवाइज नहीं करना है, कोई भी अंक रिपीट हमको नहीं करना है, दोबारा जो है अंक नहीं प्रयोग करना है। तब कैसे करेंगे? जो एक एक अंक है वही हम लिख के उसी के माध्यम से 4 अंक संख्या लिखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने में मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, कि इन अंकों को हम किस में रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे, अर्थात अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा वाला अंक, फिर उससे छोटा वाला अंक, फिर उससे छोटा वाला अंक, लास्ट में सब छोटा वाला अंक। सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है बच्चे? 8 है, तो यहाँ 8 रखेंगे, 8। फिर उससे छोटा कौन अंक है? 7 है, 7 रखेंगे। फिर इससे छोटा अंक कौन है? 4 है, 4 रखेंगे। लास्ट सब छोटा कौन है? 2 है। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या यही हुई, या बड़ी से बड़ी संख्या यही हुई। अंकों को बिना रिवाइज किए, बिना रिपीट किए, यानी बिना दोबारा ले आए, हम लोग जो है 4 अंक सबसे बड़ी संख्या इसी तरह लिखेंगे। कैसे लिखा मैंने? जो अंक हमको दिया गया है उसको क्या करेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में हम रखेंगे। डिसेंडिंग आर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, अर्थात अवरोही क्रम में रखेंगे। तो अवरोही क्रम रखने का सेंस यहाँ मैं बताया हूँ बार बार, कि पहले जो है सबसे बड़ा अंक हम रखेंगे, फिर उससे छोटा अंक रखेंगे, फिर उससे छोटा अंक रखेंगे, लास्ट में सब छोटा अंक रखेंगे। इस तरह से किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अब यहाँ सब छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? सबसे या ऐसे लिखिए छोटी से छोटी संख्या। छोटी छोटी संख्या जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? अंकों को असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बच्चे? अंकों किस क्रम रखेंगे? अंकों किस क्रम रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। सब छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए इन अंकों को किस क्रम में रखेंगे? आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए इन अंकों का प्रयोग हम किस आर्डर में करेंगे? किस क्रम में करेंगे? असेंडिंग आर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। उसी को हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का सेंस क्या है यहाँ पर? सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ये असेंडिंग आर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है? यानी अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है? घटते हुए क्रम क्या है? बढ़ते हुए क्रम क्या है? ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में सब एकदम डिस्कस किए हैं, बहुत विस्तार रूप किए हैं, किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? सब छोटा अंक क्या है बच्चे? इसमें 2 है, 2 रखेंगे पहले, यानी असेंडिंग आर्डर में रख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में। सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा 2 है। इससे फिर बड़ा कौन है?
4 है, 4 रखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है? 7 है, 7 है रखेंगे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 8 है, 8 रखेंगे। इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नोट करना चाहे नोट करिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते रहिए आप सब। अगला क्वेश्चन क्या है? बी वाला क्या है? बी में क्या कह रहा है? अंक दिया है, क्या क्या दिया है ना, अपने बुक में देखते रहिए। जो बच्चे नोट कर चुके हैं अपने बुक में देखिए। 9 है, फिर क्या है? 7 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 1 है। इस तरह से अब इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके हमको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाना है। लेकिन कंडीशन क्या दिया है? बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यानी जो अंक दिए हैं किसी अंक का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, रिवाइज नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी अंक का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा सेंस यही है। तो तब जो है इस कंडीशन हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? अंकों को हम किस आर्डर में रखेंगे बच्चे? डिसेंडिंग आर्डर में। इन अंकों का प्रयोग करके हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए अंकों को हम डिसेंडिंग आर्डर में प्रयोग करेंगे, यानी अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा वाला अंक प्रयोग करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। फिर से एक बार समझिए। इन्हीं अंकों की सहायता से हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। लेकिन कंडीशन क्या दिया है? किसी भी अंक को हम जो है दोबारा नहीं लिखेंगे, यहीं रिपीट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन बच्चे मैं क्या बता रहा हूँ? सबसे बड़ी से बड़ी संख्याएं यहाँ से लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अंकों को डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे, अर्थात अवरोही क्रम में रखेंगे, अर्थात घटते हुए क्रम में रखेंगे। इसका सेंस क्या? इसका सेंस है सबसे बड़ा वाला अंक रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तब आइए देखिए इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, अब इन्हीं अंकों की सहायता से बनाना है। तब इसमें देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? अंकों को डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे, यानी अवरोही क्रम में रखेंगे। इसका सेंस क्या? कि सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा अंक क्या है बच्चे? यहाँ पर 9 है, 9 रखेंगे। फिर इससे छोटा क्या है? 4 है, 7 है, 7 रखेंगे। फिर जो है इससे बड़ा क्या है? इससे छोटा क्या है? 4 है, लास्ट सबसे छोटा क्या है? 1 है। ऑलरेडी जो है सबसे बड़ी संख्या बना के दिया है आप क्वेश्चन में ही। अब यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या बच्चे क्या बनेगी? अब अंकों किस क्रम रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब इन्हीं अंकों की सहायता से हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है। तब अंकों हम किस क्रम रखेंगे? बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात असेंडिंग आर्डर में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ये होता है सबसे बड़ा वाला अंक रखेंगे, आरोही क्रम का मतलब ये होता है सबसे छोटा वाला अंक रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को किस क्रम रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, अर्थात आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। सबसे छोटा अंक यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। इससे बड़ा फिर कौन है? 4 है, 4 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है? 7 है, 7 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है? 9, यानी सबसे बड़ा क्या है? 9। इस तरह से सबसे छोटी संख्या बनेगी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नोट करिए इसको।
इसी तरह जो है सी है, सी क्या है, सी क्या है 4 7 5 और 0, इस तरह से। अब यहाँ देखिए 4 है, 7 है, 5 है, 0 है। अब इन्हीं अंकों की सहायता से हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है 4 अंक की, और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी बच्चे, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी बच्चे, अंकों को हम किस क्रम रखेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का सेंस क्या होता है कि घटते हुए क्रम में, अर्थात सबसे बड़ा वाला अंक रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तब आइए देखिए यहाँ से बड़ी से बड़ी संख्या जो है बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, 7 है, 7 रखेंगे। फिर उसके बाद इससे बड़ा, इससे सॉरी छोटा कौन है, 5 है, 5 रखेंगे। फिर इससे छोटा क्या है, 4 है, 4 रखेंगे। फिर लास्ट सब छोटा क्या होना है, 0 है, 0 रखेंगे। इस तरह की संख्या बनी। अब देखिए संख्या जब हम बना रहे हैं कामा नहीं लगाएंगे, अभी अलग अलग अंक दिया था, इन अंकों की सहायता से हमको संख्या बनाना था। लेकिन अब ये संख्या में जब कामा लगा देंगे तब संख्या नहीं रह जाएगी, तब तो फिर अलग अलग फिर डिजिट हो गया, अंक हो गया। तो संख्याओं में हम कामा नहीं लगाएंगे। जब संख्या बनाने लगेंगे अंकों की सहायता से, इन डिजिट के माध्यम से जब हम संख्या को बनाने लगेंगे, तब वहाँ हम क्या करेंगे, कामा नहीं लगाएंगे। कामा आप लगा देंगे तब संख्या नहीं रह जाएगी, तब क्या रह जाएगी, वो अलग अलग डिजिट ही रह जाएंगे, अंक ही रह जाएंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्हीं के माध्यम से बच्चे सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होगी, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को हम किस क्रम रखेंगे, असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, अर्थात आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। यानी सब छोटा वाला अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो अब यहाँ देखिए सब छोटा अंक कौन है बच्चे, 0 है, 0 है। तो हम यहाँ पर 0 नहीं प्रयोग करेंगे। ये पिछली क्लास में बताया हूँ, पिछली क्लासों में मैं जब यूपी बोर्ड कंटेंट में पढ़ा रहा था, यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ा रहा था, वहाँ पर तो ये सब आया था, ये मैं पढ़ाया हूँ। यानी संख्या को हम 0 से नहीं शुरू करेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो तब भी 0 से नहीं लिखेंगे, छोटी छोटी संख्या लिखना होगा तब भी 0 से नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम 0 के यहाँ लिख देंगे, 0 का जैसे इस तरह से लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। इस तरह अगर लिखेंगे तो संख्या तो 3 ही अंक की रहेगी, 4 अंक नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं 4 अंक बन पाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 1000 पोजीशन फैन है। इसका जब प्लेस वैल्यू आप निकालेंगे, प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे यानी 0 × 1000 जब करेंगे बच्चे, तो इसका वैल्यू क्या आया, 0 ही आया। यानी इस संख्या का मान जो निकल कर है 0 ही आ रहा है, यानी 1000 पोजीशन क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या, संख्या 3 ही अंक बची ना, 3 ही अंक बची। ये सब मैं पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स में बताया हूँ। तो इसलिए संख्या यहाँ 3 ही अंक बची, 4 अंक नहीं हो रही। इसका मतलब क्या, हम पहले 0 नहीं प्रयोग करेंगे, तब क्या प्रयोग करेंगे, 0 को छोड़ करके इन चारों अंकों में जो 0 है यानी 0 है, 0 को छोड़कर जो तीनों अंक बच रहे हैं, तीनों अंक जो बच रहे हैं उसमें जो सबसे छोटा अंक होगा पहले उसको लिखेंगे, तब उसके जस्ट तुरंत बाद हम 0 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा जो अंक हो उसको लिखेंगे, फिर लास्ट जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको लिखेंगे। तो आइए जैसे देखिए यहाँ छोटी से, यहाँ छोटी से छोटी संख्या के बराबर क्या हो जाएगी, अब 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, 0 को छोड़ करके इन तीनों अंकों में जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। यानी अब इन्हीं अंकों के माध्यम से हमको सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है, तब हम क्या करेंगे, अंकों को असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, यानी आरोही क्रम रखेंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम रखेंगे। इसका सेंस क्या, अंकों को किस क्रम में रखेंगे, जैसे सबसे छोटा वाला अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। सबसे छोटा यहाँ 0 है, लेकिन 0 को हम यहाँ नहीं रखेंगे। 0 किस लिए नहीं रखेंगे, 0 रख देंगे तो संख्या जो है सिर्फ 3 ही अंक रहेगी,
4 अंक नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम 0 को पहले न रख करके, 0 को छोड़ करके जो तीनों अंक बच रहे हैं उनमें से जो सब छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, और उसके जस्ट बाद, तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो सब छोटा अंक तीनों में से क्या है, ये जैसे 5 है, 7 है, 4 है, इसमें सब छोटा अंक कौन है, 4 है। 4 लिखिए आप यहाँ पर 4। उसके जस्ट तुरंत बाद क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0। अब इससे सबसे बड़ा, यानी अब इससे बड़ा अंक कौन है, 5 है। यानी तीनों अंकों सब छोटा अंक 4 है, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद हम 0 रख दिए। उसके बाद अब जो बचा है उसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 5 है, और फिर उसके बड़ा कौन है लास्ट में, 7 है। इस तरह से सब छोटी संख्या बनी। आप इसको सब नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए। किसी बच्चे कोई डाउट हो तो आप जो है पहले क्लास के एक बार 2 बार रिवाइज करिए, और तब उसके बाद जो है कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे में डालिए कि यही डाउट है, तो उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए बढ़ेंगे। यहाँ तक तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा ना, नहीं डाउट है, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट करिए इसको। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ा रहे हैं, आप लोग अपनी बुक ओपन करके जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। इन दोनों बुक के अलावा अगर कोई बच्चा किसी बुक्स पढ़ रहा है तो जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो प्राकृतिक संख्या का चैप्टर ओपन कर आप पढ़िए। और उसके अलावा जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, अगर कोई एडवांस कंटेंट आप दिया है, एक्स्ट्रा कोई दिया है, तो उस कंटेंट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसका हम यहाँ सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं बताया हूँ, इसको आप नोट करिए। पहले जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसको आप ज़रूर नोट करिए। नोट हो गया बच्चे ने? तो ठीक है, हम आज यहीं तक रख रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।